आज एन ना एक एक कटी है और आपके दिखावे बदे काटत है कि जोने आप खुशी हो जा। समझू का समझू समझू। And then tell her that one of the meanings of her life is that she's brought all of us together and that's special. कहत है कि आपे के मारे हम सब लोग यहाँ इकट्ठा भए, ये बहुत अच्छी बात बा ना। And tell her that means that her life has meaning. आपके जीवन का ये मतलब हो इन कहत है। And then tell her I'm learning a lot from her meditation and how she smiles sometimes. इन आपसे बहुत सीखत है, जैसे आप मुस्कुराए देथू वो सब चीजें है बहुत शिक्षा देता। Nice. And then say this is made. All three of us made. कि है देखा ये हम लोग बनावा है सीमा हम और एन मिल के यही में कुछ पूजा उजा करनी है आज। Can she give an आशीर्वाद to it, maybe? आप एक आशीर्वाद दे दो, एक आशीर्वाद दो। Okay, that's pretty much it. अच्छा, सबका स्वागत है मेरे ये जो दाढ़ी का संस्कार हाँ। तो पहले हम 10 मिनट लेंगे आप लोगों को बताने के लिए इसका माने क्या है, हम ये क्यों करते हैं, और तब उसके बाद ये जो पूजा होगा आपको बताएंगे कि कैसे करते हैं। तो सबसे पहले कारण हम संस्कार करते हैं अपने आप में बदलाव लाना, और ये जो संस्कार होता है हमको करता है, हम सोचते हैं हमने अपने इतिहास में अपने पास्ट में क्या किया है, किस चीज़ में हम सफल हुए हैं, किस चीज़ में हम नहीं सफल हुए हैं, और जो चीज़ में हम नहीं सफल हुए हैं हम अपने आप में गुस्सा नहीं होते हैं, हम सोचते हैं क्यों ये हुआ नहीं और अब हमको क्या करना चाहिए। तो तब उसको सोच कर तब हम सोचते हैं अब मेरे फ्यूचर में मेरे वर्तमान इज प्रेजेंट, भविष्य मेरे भविष्य में हम क्या करना चाहिए, क्या लक्ष्य हमको चाहिए, तो वो हम सोचते हैं। इसीलिए ये संस्कार जो हम कर रहे हैं ज़रूरी होता है। दूसरा कारण मेरे संस्कार के लिए है कि ये हमको जीवन और गहरा तरीक़ा से महसूस कराता है। कभी कभी जीवन में जैसे हमारे पास इतने सारी चीज़ होते हैं करने के लिए, हम उस जैसे वक्त में भूल जाते हैं, हम जानते नहीं क्या हो रहा है। तो ये संस्कार हमको फोकस कराता है और हम सोचते हैं ये इस पल में हमको रहना चाहिए और क्या हो रहा है, तो हमको महसूस होता है जीवन और अच्छी तरह से, इसीलिए हम संस्कार करते हैं। और तीसरी कारण है ये लोगों को इकट्ठा करता है, समाज को और परिवार को, तो इसलिए हम ये तीसरा कारण है मेरे संस्कार के लिए। और मेरे संस्कार जो होते हैं उसमें 3 चीज़ अक्सर होते हैं, और ये ठीक से बताने के लिए आधा घंटा लग जाएगा तो हम आप लोग को बताएंगे नहीं, लेकिन जैसे बहुत जल्दी से सबसे पहले चीज़ होता है मेरे संस्कार में कुछ असलियत, कुछ सच्चाई इस असली दुनिया से, और तब दूसरी चीज़ होती है हज़म, उस असली चीज़ को हज़म करना, और वो अक्सर किसी चीज़ बनाने से होता है, और जब वो बन जाता है तब आखिरी चीज़ जो होता है मेरा दुनिया, और मेरे दुनिया में जैसे मेरा उसको सॉम्बी लैंड हम कहते हैं, और वो भी अपना चीज़ है जो हम दूसरे समय बता सकते हैं। तो दूसरी चीज़ जो हम बात करना चाहते हैं, हम आपको अभी बताएं संस्कार हम क्यों करते हैं, तो दूसरी प्रश्न हम बाल का संस्कार क्यों करते हैं। तो हमको लगता है जो बाल है वो वक्त है, माने वक्त मेरे बाल में लिखा रहता है, जितना बड़ा बाल होता है उतना वक्त गुजरा है, और जब हम उसको काटते हैं वो जैसे एक फसल हम उगाए हैं उसको हम काट रहे हैं, और जब हम काट देते हैं तो हम नया लक्ष्य जो होता है बीज जैसे उस कर्म भूमि में डालते हैं और तब वो फिर से उगता है। तो इसीलिए हम बाल का संस्कार अक्सर करते हैं। तो ये क्या लक्ष्य हमने रखा था इस दाढ़ी के लिए। तो सबसे पहले चीज़ था हमने इसको पूरा काटा था सितंबर अक्टूबर में, और उस समय मेरे मन में नानी जी थी, तो हम कहे थे जब तक हम नानी से मिलेंगे नहीं हम इसको काटेंगे नहीं। और दूसरी चीज़ था मेरे पास भावना निकला था नानी जी से मिलने के लिए, लेकिन हमको पता नहीं था
इस भावना का माने क्या है। माने नाई जी से हम मिलते हैं, लेकिन तब क्या हम करेंगे? तो हम कहे थे हम इसको काटेंगे नहीं जब तक हमको स्पष्ट अच्छी तरह से पता नहीं चले कि हमको क्या करना है। अब वो समय आ गया है जहाँ हमको इन दोनों चीज़ थोड़ा और अच्छी तरह से पता है, तो अब हम उसको काटेंगे। तो हम क्या सीखें? तो सबसे पहली चीज़, तो कोई लोग आते हैं नाई जी से मिलते हैं, कोई लोग कहते हैं अब उनका जीवन का कोई माने नहीं है, तो वो हमको समझ में आता है कि उनका समय आ गया है जाने का। लेकिन हमारे सोच से जब तक वो यहाँ है उनके पास एक माने है, और उनका जीवन का माने अभी है कि वो सबको इकट्ठा कर रहे हैं। माने मेरा मन होता है यहाँ आने का, लेकिन अपने जीवन में हम व्यस्त रहते हैं, और उन्हीं के कारण हम यहाँ आए, उन्हीं के कारण मम्मी आई हैं, मौसी आए हैं। तो उनका जीवन का माने है वो हम सबको यहाँ लाई हैं, और उन्हीं के कारण ये संबंध आप सबके साथ अब और मजबूत हो रहा है, और वो हमको बहुत खूबसूरत लगता है। तो इसीलिए हमको लगता है जब तक वो यहाँ है उनके जीवन का वो एक ज़रूरी माने है। और इसमें एक विशेषता भी है जो है, ये जब हम आने के पहले मम्मी को बता रहे थे, ये बहुत खूबसूरत है। जो मम्मी और मौसी बहुत यहाँ दोनों यहीं पैदा हुए थे और अब फिर से वापस आए हैं, तो उसमें एक जैसे सर्कुलर नेचर है, और वो भी हमको खूबसूरत लगता है। तो दूसरी चीज़ जो हम सीखे हैं, कोई लोग कहते हैं वो अभी गए नहीं है, इसलिए वो इस दुनिया में फंसी हैं। हो सकता है कोई माया के कारण, या हो सकता है वो पिछले जन्म में कुछ गलत हुआ। अब हम कुछ इतना जानते नहीं है, लेकिन हमको जो महसूस होता है ये दो चीज़ नहीं सही है। हमको लगता है वो अभी इस दुनिया में है, इससे अभी उनके पास कुछ है सिखाने के लिए, और ख़ास तौर में हमको सीखने के लिए। तो हम क्या सीख रहे हैं? सबसे पहले चीज़ जो हम सीख रहे हैं, सेवा कैसे करते हैं। और सेवा वो हम आप सबको देख कर सीख रहे हैं। हम उतना नहीं जानते थे, लेकिन जब हम देखते हैं मम्मी और मौसी और आप सब लोग कैसे सेवा करते हैं, कैसे काम करते हैं, वो हमको हमें भावना जागृत करता है और हमको सिखाता है हमको कैसे सेवा देना चाहिए। तो ये हम सीख रहे हैं। और दूसरी चीज़ जो हम सीख रहे हैं, हमको लगता है जैसे नारी जी में किसी तरह का तपस्या है, हमारी तपस्या कठोर होता है, इसीलिए उनको इतना कष्ट है। लेकिन तब भी कभी कभी वो मुस्कुराती है, कभी कभी उनको कुछ महसूस करती है। वो हमको उसमें हमको सीखने का बहुत है। हमको लगता है जैसे वो कुछ पा गई हैं जो बहुत कम लोग पाते हैं, तो वो हम सीखना चाह रहे हैं और सीख रहे हैं। अच्छा, तो अब हम क्या, जब इसको काटेंगे हम क्या नया लक्ष्य रखेंगे? तो हम मार्च 1 को जाने वाले थे, लेकिन अब हम थोड़ा उसको बढ़ा दिए हैं, 1 और हफ्ता लगभग रहेंगे। इसलिए हमको लग रहा है अभी 1-2 और चीज़ है जो हमको करना है। तो सबसे पहले चीज़ हमको थोड़ा और सेवा करना है, थोड़ा और सीखना है, उनका सिर कैसे दबाते हैं, उनके पास बैठना है, ये सब चीज़ करना है थोड़ा। और हमको दूसरी लक्ष्य जो है, हमको कोशिश करना है दूसरे मानसिक स्थिति में जाने के लिए, जहाँ हम थोड़ा और ध्यान लगाए, और जिस तरह से वो जैसे अपने आप मुस्कुराती हैं कभी कभी, वो हमको अपने आप करना है, तो वो हम उसमें ध्यान लगाना है। और तीसरी चीज़ हो सकता है जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, हमको सबसे यहाँ जो है और संबंध मजबूत बनाना है, और वो बीज बोना है जहाँ हम लोग कहीं जैसे फ्यूचर में, वर्तमान भविष्य में हम लोग कुछ करें इकट्ठे होके, तो वो बीज हमको बोना है जहाँ हम सबसे बातचीत करें उसके बारे में। तो इसीलिए हम यहाँ 1 और हफ्ते रहेंगे। अच्छा, अब हम लोग आज का पूजा क्या होगा? तो आज का पूजा सबसे पहले ये चीज़ है, इसमें से हम इसमें से पैदा करेंगे। ये देखिए, तो ये एक बहुत विशेष मटका है, और मौसी और मम्मी और हम लोग गए और जो इसको बनाता है उससे बातचीत किए, और तब हम लोग कोशिश किए बनाने का। 2-3 हम लोग थोड़ा नष्ट कर दिए, तो वो बनाया जो बॉडी है, और तब हम मौसी और मम्मी इसको थोड़ा ऐसे दबाए, और तब ये 3 चीज़ डालें। और ये 3 चीज़, ये 2 आँख है जो दुनिया को देखता है, और ये जो तीसरी आँख है दिव्य दृष्टि, जो भी थर्ड आई जो है वो, हाँ, तो वो ये है। तो ये है वो मटका, और ये मटका का माने ये है, सबसे पहले ये मिर्ज़ापुर की मिट्टी से बना है, तो इसका विशेषता है, ये हम लोग का पहचान इसमें अब है। और ये हमारे पूजा घर US में बैठेगा, तो मिर्ज़ापुर और आप लोग सब
वहाँ आप बैठेंगे उस पूजा घर में। और ये जैसे हमने उससे बताया था थोड़ा, ये गर्भ का शेप बनाने के लिए, जैसे इसमें से आइडिया पैदा होना है, तो ये गर्भ का शेप है। और ये जो ये वेसल है, बर्तन। बट या हाँ, जो शरीर जैसे जिसमें आत्मा जो शरीर में रहता है, ये एक शरीर है मिट्टी से बना हुआ, और इसका आत्मा होगा आप सब लोग, जो इसमें कुछ डालेंगे, कहानी डालेंगे या फिर जो भी आप याददाश्त डालेंगे, वो उसका आत्मा होगा। और ये जो 3 आँख है, ये मेरे सुपर जैकेट में भी है। तो अच्छा, तो ये अब हम आपको बता दिए, और इसके पीछे में ये 2 चीज़ हैं, हम आपको जल्दी से बता देते हैं और तब हम लोग पूजा शुरू करेंगे। तो ये जो है मम्मी के साड़ी के ऊपर बना है, और ये ऊपर का चीज़ जो है ये रिप्रेजेंट करता है, इसका माने है जीवन, और ये जो नीचे है ये इसका माने है मौत। और ये जो ये है, ये बायोलॉजी से ही है, माने जब सेल्स डिवाइड करते हैं, उसका चित्र आप देखेंगे, जो सेल आपके बॉडी में होता है वो ऐसा लगेगा, तो वो ही इमेज है। और जब हम लोग शुरू करते हैं जीवन, तो जीवन और मौत जैसे दूर हो जाते हैं, और जैसे जैसे नानी जी का समय आ रहा है, ये 2 फिर से वापस आने लगते हैं। तो ये जीवन और मौत जैसे दोनों एक साथ, और ये एनर्जी है, माने शक्ति जो यहाँ, और ये जैसे प्रकृति और धरती माता का गर्भ है। अच्छा, तो हम लोग ये क्या करेंगे, ये जो है ये जीवन, और ये जो है जैसे मौत। और आप लोग हर एक पर्सन आएगा, और इसमें हम लोग ये जो सिंदूर है इसमें डालेंगे, और ये सिंदूर रिप्रेजेंट करेगा जीवन। तब ऐसे आएंगे और एक ऐसे कर देंगे एक बार, और तब इसमें ये विभूति डाल देंगे जो जैसे मौत रिप्रेजेंट करता है। तब आप ऐसे इसमें करके एक डॉट ऐसे लगा देंगे इस निशान के अंदर, तो वो 2 चीज़ होगा। और तब जब आप वो कर लेंगे, तब आप कुछ कहानी नानी जी के बारे बता सकते हैं, या फिर अपने आप बता सकते हैं, जो भी आपका मन हो। और आपको कुछ कहने का मन नहीं है तो वो भी ठीक है, ज़रूरी नहीं है। और तब इसके अंदर जो भी याददाश्त आप लाए हैं, और वो भी ठीक है, आप नहीं लाए हैं, आप पेपर में कुछ लिख सकते हैं, अपना नाम वो आप इसमें डाल सकते हैं। अच्छा, और तब अब हम क्या करेंगे, ये जैसे धरती है, इसमें थोड़ा गंगा जल डालेंगे। गंगा जल, और these are the five things that make a body. पंचभूत, क्या उसका नाम? वो धरती, आकाश, हाँ 5 तत्व, गगन, स्काई, हाँ गगन, सब यहाँ है, जैसे पानी यहाँ है, ये धरती है, स्पेस है, और तब हम लोग इसको फायर, और ये भी हम लोग खोज के लाए हैं मिर्ज़ापुर का गैस से। कैसे जलाते हैं? कपूर ले आओ, कपूर रख दो। वो मंदिर में कपूर होगा, कपूर ले आओ। पूरा जलाना है? I don't know, पता नहीं, जो भी। 2 टुकड़ा कर दीजिए। नहीं, 2 टुकड़ा काहे कर दीजिएगा। बस। हाँ, थैंक्स। तुम जलाओगे? No, you do. अच्छा, पकड़ लिया।
हाँ हाँ, नहीं तो एक पर वो लगे ना। इसको ऊपर रख दे। हाँ हाँ ये ठीक है। अच्छा एग्जाम के लिए हाँ जितना पड़ जाए उतना अच्छा है। ये एक तो बहुत विचित्र सी लड़की है जो इस घर में पैदा हुई थी, इसलिए कि वो इसकी मदर बहुत साल तक प्रेग्नेंट नहीं हुई, तब उनको किसी ने आ करके एक पत्ती खाने के लिए दिया और वो पत्ती आई एम श्योर कि छुई मुई की पत्ती थी, तो उसी से ये लड़की बनी है। इसलिए ये लड़की हमेशा बहुत परेशान रोती गाती रहती है, सबके दुख से दुखी रहती है, तो ये वही वाली लड़की है। और इस घर में इस लड़की को इतना अधिक प्यार और सम्मान मिला। फिर उसके बाद बहुत सारे तूफ़ान आए और उस तूफ़ान में वो किसी तरह से अपना कुछ डिफरेंट करने की इच्छा थी, तो सीमा ने याद दिलाया। कभी वो फिंगर प्रिंटिंग सीखती थी, कभी कुछ करती थी, उटपटांग काम करती रहती थी, लेकिन जो नॉर्मल बच्चे करते हैं उस तरह का काम वो नहीं करती थी, इसलिए ये लड़की बहुत विचित्र है। फिर इसके बाद एक बहुत बड़ा बवंडर आया, वो उसको उठा करके किसी जंगल में ले जाके फेंक दिया उसने। अब वो जंगल में बेचारी को कुछ समझ ही में ना है कि वो करे तो क्या करे उस जंगल में। वो वहाँ पे किसी तरह से उठती थी, अपना खाने पीने की व्यवस्था करती थी और अपना दिन बिताती रहती थी, लेकिन जो चीज़ उसको यहाँ पे करने का मौका मिलता था उसको करने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती थी। और हर थोड़ी देर के बाद एक बवंडर आकर के उसको और दबा देता था, उसको और दबा देता था, तो उसके ऊपर बहुत सारी राख और गंदगी चढ़ती चली गई क्योंकि वो जंगल था। तो फिर जब वो कभी अपने को देखती थी मिरर में तो उसको अपना चेहरा नहीं दिखाई पड़ता था कि वो कौन है। यहाँ पर आकर के इस बार हर किसी ने उस जो डस्ट जमी हुई थी उस पर थोड़ा थोड़ा पानी डाला, तो उससे थोड़ा सा धुला है वो। तो ये इस लड़की की कहानी है। अब आगे क्या होगा भगवान जाने। बहुत अच्छा। भैया अब देखो वो तो उससे एकदम उलट के एक ये दूसरी लड़की जिसका वो लड़की बहुत सारा चोटी बनाती थी क्योंकि दादी बाबा सब लोग उसको चोटी बनाने नहीं देते थे। 2 चोटी, एक चोटी बनाओ, साड़ी पहनो, ऐसे करके रहो, ये रहो वो रहो। तो उसके बाद वो ये पैदा हुई सबको सबक सिखाने के लिए। तो ये वो लड़की है, ये उसका मुंह है और ये उसकी 32, 33, 36 चोटियाँ जिनकी खूब सारी सवेरे उठ के वो बनाती थी स्कूल जाने से पहले। और कभी फ्रेंच चोटी, कभी ये पोनीटेल बना के ढेर सारी चोटी बना देती थी, एकदम उस लड़की से एकदम अलग। पहले बार लगाओ ना, टीका नहीं लगाओ। हाँ ये इस यहाँ डालिए और तब इसको यहाँ। थैंक यू। यहाँ हाँ कहीं भी यहाँ एक कर अब इसी हाथ से हाँ पोंछ भी दे। हाँ पोंछ दीजिए। हाँ बहुत अच्छा, थैंक यू। हाँ और विवेक जी के बारे में हमारा बड़ा अच्छा इम्प्रेशन है कि हम जब इनसे मिले हैं तो कुछ नई चीज़ हमको जानने को मिली है। एक बहुत छोटी सी घटना है कि कलकत्ता में सेकेंड विजिट में आए हुए थे, तो हम जा रहे थे इनको लेकर के घूमने के लिए। तो हमको हमारे दोस्त लोग मिले, हमसे पूछे कि भाई कौन है। एकदम सादा लिबास में जैसे नॉर्मल जाते हैं, कुर्ता पजामा पहने हुए थे। तो वो लोग पूछे कि कौन है। हमने कहा भाई ये यूएस में रहते हैं और हमारी सिस्टर इन लॉ हैं, उनको जो है लड़के हैं, ये क्या करते हैं। उन्होंने बताया कि इनका एजुकेशन वगैरह अभी कर रहे हैं और ये उस समय वो कहाँ जाने का था आपका, अब हम भूल गए। न्यूजीलैंड में कहाँ कुछ कर रहे थे आप।
संस्था के साथ काम कर रहे किसी थे। संस्था के साथ आप काम कर रहे हाँ हैं। हाँ तो आप इन्वायरमेंट के ऊपर में, हाँ हाँ इन्वायरमेंट के ऊपर में आप जा हाँ रहे हैं। हाँ तो मैंने उसके बारे में बताया उन लोगों को और इनकी लाइकिंग्स के बारे में बताया। तो वो लोग बोले कि क्या इनको विवेकानंद के ऊपर बहुत शौक है। हमने कहा इनका नाम ही विवेकानंद है, हाँ वे विवेकानंद हैं तो देखने में भी उसी तरह से हैं, तो इनको आप विवेकानंद के घर ले जाइए। उन लोगों के कहने पर मैं आपको लेकर गया था विवेकानंद के सही घर है। पे। तो वहाँ देखा आपने और देख करके जो है काफ़ी चीज़ें हमको बहुत इम्प्रेस की। हाँ वहाँ भी आप जो है बॉस्टन में भी शायद वहाँ पे इन लोगों कोई वो है विवेकानंद हाँ का वो है, हाँ उसमें आप जाते थे। हाँ हाँ तो उन स्वामी से बातचीत हुई थी, बहुत अच्छी बात हुई। हाँ वो काफ़ी इम्प्रेस करता है कि आप जो है कितना स्पिरिचुअल लाइफ को लीड करते हैं, हाँ कितना उसमें जाना चाहते हैं, हाँ अध्यात्म में कितना आपका अट्रैक्शन है। सही है। ये बहुत इम्प्रेस करता है। हाँ थैंक यू। हाँ। हाँ और नानी जी के बारे में तो क्या कहना है, नानी जी की तो हर बात हम लोगों को शिक्षा देती है। हाँ छोटी सी बात है, सीमा आई हुई थी कलकत्ता, तो खाना पीना ऐसे बनता था नॉर्मल, तो नमक ज़रा सा ज़्यादा हो जाता है। तो हमसे इन्होंने कहा जिया जी घबराइए मत, नमक ज़्यादा हो गया क्या है, थोड़ा सा पानी डाल दीजिए। अम्मा तो कह लें कि नमक ज़्यादा हो तो पानी डाल, तो हम इसे दे देते हैं। तो हम उसके हिसाब को फॉलो किए और आज भी वही हम फॉलो करते हैं। हाँ तो उनकी एक एक चीज़ जो है ख्याल करिए, और हर समय वो रामायण का कोई ना कोई उसमें छंद जो है अपना दे देती थी। कोई भी बात हो तो उसमें वो रामायण का एक चौपाई का वो कर देती। सही है। और उनकी लाइफ तो ऐसी थी कि बस कहने लायक नहीं। हम लोग यहाँ आते रहे, गंगा जी जाते रहे स्नान कराने के लिए, हम लोग को ले जाती थी। और आने के बाद में यहाँ पर हम लोग को पहले नाश्ता पानी करने का इंतजाम करना, जल्दी जल्दी कुछ बना कर खिला देना। हाँ सब उनकी जो आदत थी, जो सेवा भाव था उनका, वो अतुलनीय है, हाँ वो अविस्मरणीय है, हाँ बता नहीं सकते। सही है। हाँ कैन नॉट एक्सप्रेस। हाँ जो लव, जो एफेक्शन था उनका, वहाँ कथा सुनने में जो करती थी वो भूल नहीं सकती। सही है। बहुत थैंक यू। हाँ हाथ पोछ के फिर एमे लगाओ। आ जाए कोने हाथे से अंगूठा से लगा दो। इधर तेल लगाई ना। अबे ये हाँ 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 बस अंदर है ओके, बस एक बार अंदर। हाँ ओए, और कहाँ लगाई? इधर पोछ लगाओ बस वही। अब वो वाला कूलर से यहाँ से ले लो। हाँ थैंक यू। बोला भाई रुक जा। 2010 की बात है, अंशु के शादी के बाद विवेक कलकत्ता गया, तो रिंकू कहा तुम लेने चले जाओ। तो कहा कि मम्मी हम पहचानेंगे कैसे। तो हम कहे कि उसकी चिंता मत करो, वो एकदम अलग लड़का रहेगा। तुम जाओगे, एक उसके पास बैग होगा और तुम उसको पहचान जाओगे, कोई नंबर की ज़रूरत नहीं है। तो यही हमारी है। और ऐसे विवेक को मैं बहुत प्यार करती थैंक यू। हाँ हैं, और बहुत अच्छा लड़का है। हाँ और thank you। अब मौसी के बारे में, हाँ हाँ, हाँ नानी जी का कहानी। Good boy, हाँ good boy। थैंक यू। और नानी के बारे में, मौसी के बारे में हम क्या कहें कि भाई संत हैं एक तरह का, और हमें लोग के हमेशा रामायण सुना हुआ है, पाठ सुना हुआ है। रश्मि के रामायण भी दिए रही, गिफ्ट करेंगे और वहीं भी रखा हुआ। हाँ और मौसी मशीन दी है, वो वहीं रखा हुआ। तो रश्मि रखे हैं कि याददाश्त है उसको। हाँ, और अब हमारे मौसी बीमार हैं ना, भगवान उनके बहुत थैंक हाँ नानी जी के बारे कोई बात। नानी जी के विषय में हाँ अब बहुत लोग हैं। अब मामा जी नानी जी के बारे में बात। नानी जी के विषय में बहुत लोग हैं हाँ और बहुत लोग कुछ न कुछ बोलेंगे। हमारा अगर 10 साल का बचपन था तो 7 साल इस घर में थे, और हमको सबसे ज़्यादा
वो मानती थी। हम पैदा मकरी को जरूर हुए, लेकिन पले बढ़े सही है। और हमारा हमेशा लगाव यहाँ हाँ रहा है। और तो सब जानते ही हैं, इससे ज़्यादा क्या कहूँ। और लोगों का नंबर है। हाँ आप एकदम फिट रहें, मस्त रहें। सही है। आपके साथ मेरी शुभकामनाएं। बहुत थैंक यू। हाँ हाँ नानी जी के बारे में कुछ जो और नानी जी के बारे में? हाँ और नानी जी मौसी बहुत सबको प्यार करती थी। हाँ और हम भी आप बहुत रहे हैं। छोटे गुरु सीमा के हम लोग एक तरह के बराबर के हैं। 6 महीना साल भर सब कुछ बड़े हैं, छोटे। हाँ खूब खेलते थे यहाँ पे। सही है। हाँ और मौसी का योग हमको बहुत अच्छा लगता है। हाँ योगा करती थी हमेशा हाँ और स्वस्थ रहने के लिए, और सबको कहती थी कि सब लोग ऐसा करें। हाँ और हमारे घर में कोई भी काम पड़ जाए तो सबसे पहले पहुँच जाती थी। हाँ थैंक यू। हाँ रात भर रहती फिर सुबह एकदम निकल जाती थी। हाँ। गंगा जी नहाना धोना। हाँ वीडियो में देख लीजिए, कोई बात नहीं। अच्छा थैंक यू। हेलो, हट जाओ बगैर, बैठ जाओ तुम में। अम्मा के साथ बहुत ज़्यादा टाइम तो हमें नहीं मिला, क्योंकि जब मेरी शादी हुई तो उस समय अम्मा अमेरिका में थी। लेकिन हमें याद है कि जब कृष्णा हुआ था उस समय अम्मा आई थी वहाँ से, और कृष्णा के होने में बहुत सारा अम्मा के साथ मिल करके बहुत सारा सिठौरा वगैरह बनाई। और जब हम सुनते थे कि अम्मा रहती हैं अमेरिका में, जब वो यहाँ से आई तो हम क्या कह रहे, देख कर नहीं लगता है कि मतलब वहाँ रह कर के भी इतनी सादगी, इतना सच्चापन, भोलापन, सीधापन उनके में था कि बहुत ज़्यादा हम उनसे प्रभावित हुए हैं। और दोनों बहनों का प्यार देख करके बहुत अच्छा लगता है। वो भी एक मिसाल है, जल्दी कहीं देखने को ऐसा नहीं मिलता है। तो बहुत कुछ तो अपने घर से हम सीख करके आए थे, और बहुत कुछ यहाँ पर आकर के उन लोग से सीखने को मिला। विवेक जी, हाँ ये माँ का पाँव है, ओह वाह। ठीक है। हाँ इसमें सब कुछ है। हाँ माँ का पाँव है, इसमें सब कुछ बना हुआ है। ये आप पूजा घर में आप रख लीजिएगा अच्छा, अपने। बहुत थैंक ठीक यू। है। हाँ और हमें बहुत अच्छा लगा इस बार, दादी की वजह से आप आए, बड़ी दादी बुआ आई, छोटी बुआ आई, सब लोग इकट्ठे हुए हैं। 3 महीना कैसे बीत गया हमें पता भी नहीं चला कि कैसे बीत गया, और बहुत ही अच्छा लगा, सब लोग इकट्ठे हुए। हाँ और बाकी तो क्या होता है सब जानते ही हैं हम। थैंक्स। ये क्या बोलेंगे? देख रहे हैं। हम क्या बोलें, जो भी बोलेंगे कमी है। बस थोड़ा सा यही कहना चाहेंगे कि जब भी दादी को देखते थे तो शुरू से ही जब से आए थे उनके में बहुत ज़्यादा एनर्जी थी, जिसे वो देख के बहुत अच्छा लगता था कि कभी आलस नहीं दिखता था, बहुत एक्टिव रहती थी। हमको थोड़ा सा फील होता था कि हम लोग को क्यों ऐसा लगता है, हम लोग को क्यों आलस आता है। और हमेशा उनके फेस पे स्माइल रहती थी, कोई भी चीज़ रहता था तो उनके फेस पे स्माइल रहती थी। और उसके बाद बुआ से भी मिले तो बहुत अच्छा लगा, और बुआ लोग भी, दोनों लोग का वही नेचर था कि एकदम नेचुरल जैसा पहले था वैसा अभी तक ही है सबका। यहाँ पे इस घर का एक तरह से कहेंगे कि इस घर में जितने भी मेंबर थे सबका एक जैसा ही नेचर रहा है। ये नहीं कि शुरू में मिले तो कुछ और बाद में मतलब कुछ दिन बाद से कुछ और, सबका जितने भी हमारे बड़े थे सबका ऐसा ही नेचर हम लोग को मिला। और यहाँ आने के बाद मतलब बहुत कम एज में शादी हुई तो चीज़ें नहीं पता थी, लेकिन अब समझ में आता कि जो चीज़ें हम लोगों से उस समय छूट गई, जिन चीज़ों को हम लोग को उस समय पाना चाहिए था, सीखना चाहिए था, वो चीज़ें हम नहीं सीख पाए। वो चीज़ें एक समय था जबकि दादी लोग के पास इतना एनर्जी था,
वो हम लोग को सिखा सकती थी, लेकिन उस समय सोच समझ नहीं थी हम लोग के पास इतना, और हम लोग मतलब दूसरी दुनिया में एक तरह से कहा जा सकता है कि जो यंग बच्चे इस समय हैं, तो हम लोग के समय में जो चीज़ें थी तो हम लोग उसमें बिजी थे। हम लोग उस समय घर गृहस्थी और पॉजिटिव चीज़ों को ले नहीं पाए जो हम लोगों को दादी से लेना चाहिए। आज जब उनको बेड पे देखते हैं तो थोड़ा अंदर से गिल्टी फील होती है और थोड़ा ये लगता है कि कुछ चीज़ों को हमने छोड़ा। बड़ी दादी ने और छोटी दादी ने हमको रामायण के लिए बोला था, लेकिन हम 1-2 बार ऐसा किए कि उन लोग के साथ पढ़े, और बाकी समय में हमने मिस किया, या कभी घूमने चले गए, या मैंने सोया, घर में सोया भी, लेकिन मैंने रामायण नहीं पढ़ा, लोगों के साथ बैठे नहीं। लेकिन आज जब भी हमको वक्त रहता है और हम बैठते हैं और उन चीज़ों को करते हैं तो हमें इतना अच्छा लगता है। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें वो लोग करती थी, उनको इतना अच्छा लगता था, वो चाहती थी कि मेरे साथ ये लोग जुड़े और करें, लेकिन हम लोग साथ नहीं दिए, तो थोड़ा इसके लिए अब अफसोस होता है। लेकिन जब आप आए और बुआ लोग आती हैं तो ये सारी चीज़ें जुड़ती हैं तो बहुत अच्छा महसूस होता है। और आप आए और आप जो पुरानी चीज़ों से जुड़े, ये मुझे मतलब अंदर से थोड़ा सा अच्छा सा फील भी कराया, और कहीं कहीं मतलब थोड़ा सा हमको ये भी महसूस कराया कि मैंने अपने लाइफ में कुछ और चीज़ों को छोड़ा। और एक चीज़ और, जो आपने अपना जैकेट वो पहना था जिसमें आपने बोला कि मैंने ये अपने से बनाया है, तो उस समय मुझे लगा कि मैंने भी अपने लाइफ में कुछ चीज़ें इतना सीखा। उस समय हम कर रहे थे जो चीज़ें, तो मुझे पता भी नहीं था कि सुई में मैंने धागा मुझे किसी ने सिखाया, मुझे अगर कोई पूछेगा तो मुझे पता नहीं। मशीन कोई चलाना सिखाया, ये मुझे पता नहीं। सब सारी चीज़ों को मैं देख के कोशिश करती थी, जब कोई नहीं रहता था तो मैं कोशिश करके उसको कर ले जाती थी। तो बहुत अच्छा एम्ब्रॉयडरी करना और ये सारी चीज़ें। फिर मैं उसको एक समय पे जब बिजी हुई लाइफ में, बच्चे आए या किचन और ये सारी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आई, तो मैंने उसको छोड़ दिया, अपने से उसको अलग कर दिया। लेकिन जब आप मुझे वो दिखाए तो मुझे लगा कि नहीं, जो चीज़ें अपनी हैं, जो मतलब मुझे नेचर ने दिया या जो मेरे दिल को भाया, वो मुझे अपने करीब जरूर लाना चाहिए। तो ये मैं आपसे इंस्पायर हुई इसके लिए थैंक यू सो मच कि आपने मुझे थोड़ा सा जगाया। और बाकी दादी के लिए तो मेरे मन में थोड़ा सा वही चीज़ रहता है कि मैंने जो मिस किया, टच वुड की, अब आगे मेरे साथ कोई भी आए तो मैं उसको ना मिस करूं। बहुत अच्छा, थैंक यू। ये विजय का रंग है, आप सब लोग को पता है ना। तो ये विवेक चूज करके ले आए। हाँ, थैंक यू। और तब ये आप इसमें ये गम वाला रंग है। और तब जो भी मेमोरी नानी जी के बारे, ऐसा कुछ किसके बारे में बताओ? नानी जी के बारे। सबको प्रणाम। पहले तो बहुत छोटी हूँ, कुछ किसी के बारे में बोल नहीं सकती हूँ, लेकिन हर दिन हर रोज़ मैं न्यूट्रल फैमिली से थी। मेरे मम्मी पापा और हम 6 भाई बहन। जब मैं यहाँ आई तो मुझे जॉइंट फैमिली मिली, बड़ा मज़ा आता था, बड़ा अच्छा लगता था। दादी की सेवा करने का मौका मिला। बड़ी दादी थी, उनको कैंसर था। जब मैं शादी करके आई तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि आपको इनको देखना है, मैं लेके आया हूँ इन्हीं के लिए आपको। तो दादी के साथ रहती थी। कॉलेज मेरा 2nd ईयर था तो मैं पढ़ाई भी करती थी, लेकिन उनको बहुत लगता था कि मेरे पास कोई बैठे, क्योंकि इस एज में ज़्यादातर लोग टाइम नहीं दे पाते हैं। तो मैं बैठती थी, और चूँकि मैं 18 साल की थी तो मेरा थोड़ा मन होता था कि सबके साथ ऊपर बैठूं और टाइम स्पेंड करूं, लेकिन दादी बोलती थी कि तुम यहीं बैठो। तो रहती थी। उनसे बहुत सारी चीज़ें उस पीरियड में सीखी मैंने, कैसे बड़ों की सेवा। चूँकि मेरी दादी उतनी ओल्ड नहीं थी तो मुझे कुछ आइडिया नहीं था, उन्होंने बहुत कुछ सिखाया। और छोटी दादी साथ रहती थी, इतना रिस्पेक्ट करती थी कि उसी से इन लोगों का कैसे क्या करना है, कैसे बाउंडिंग बना के रखनी है, मैंने उन्हीं लोगों से सीखी। दादी कहीं भी जाती थी, कुछ भी करती थी तो पहले दादी को बता के जाती थी कि मैं जा रही हूँ, यहाँ से आ रही हूँ। उस बीच में उनको गंगा सागर जाना था, मेरी नई नई शादी हुई थी, तो वो बोली तुम देख लोगी अगर हम चले जाएँ तो डर तो बहुत लग रहा था, लेकिन पिकू भैया थे, सोनी दी थी, ये लोग भी करते थे उनके साथ, तो हस्बैंड थे, सभी पूरी फैमिली थी। हम कहा हाँ दादी जाइए। तो दादी ने कहा, बड़ी दादी ने, हाँ जा एंड देख लेंगे। तो फिर दादी चली गई, और उस बीच में बहुत सारी चीज़ें, बुआ दादी आई, फिर बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। तो अब क्या बताऊँ, मतलब बैक टू बैक आज तक सीख ही रही हूँ कुछ ना कुछ। सही है, हाँ। बड़ी बुआ जैसी सरल सुशील, छोटी बुआ जैसी चंचल, और हर किसी को छेड़ना और सबको लाइव बना के रखना। तो हर जगह हर चीज़ सीखने को मिलती है।
हमारे छोटे बड़े हर कोई हर कुछ सिखाते हैं। आपसे बहुत कुछ इंस्पायर्ड हूँ, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मुझे लगता है अगर आप जैसा हर कोई हो जाए, मेरा धंधा ही बंद हो जाए। कोई हेयर कट ना कराए, कोई बियर्ड ना कराए, तो ये भी एक टेंशन की बात है। लेकिन ठीक है, मुझे लगता है ठीक है, 3 साल में एक बार अगर बाल बनेंगे तो मेरा तो काम गया। अगर बियर्ड रहेंगे तो फिर कोई फेशियल ही नहीं कराएगा। सो बट आप जो जिस मोटो से ये कर रहे हैं वो अच्छा लगा। मैंने अपने सैलून के हर स्टाफ को ये बात बताई कि आप किस लिए कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगा। बहुत थैंक यू। पुराना कहानी आपका तो बहुत पुराना कहानी होगा। आपका तो बहुत पुराना कहानी होगा। कौन सी उंगली से लगा है? इससे ये जंग वाला रंग है, ये कमल वाला रंग बन, ये जंग वाला है। जंग वाला। हम आपको दुर्लभ चीज दे रहे हैं। अच्छा, ये क्या है? ये 1 रुपया भारत का, अब बंद अच्छा। हो गया है। ओह वाह, हम कहा यही दे देते हैं, आपको बहुत यादगार रहेगा। हाँ, आपका ये नहीं, वाह थैंक यू। हमका क्या दें आप? बाल बहुत जलाती थी, हम सो जाते थे। दादी पुराना लगे, हमको नहीं जाते। अब बोल दिया तो होता ये भैया हम आपके लिए रुद्राक्ष का ओह थैंक यू। ये आप पहनिएगा। हाँ बहुत खूबसूरत है, थैंक यू। हाँ अच्छा है ना? हाँ, और क्या बोले? आज जो भी आपका मन, कुछ नानी जी के ऊपर या कुछ भी। नानी जी के बारे में तो हमको ज्यादा कुछ जानकारी नहीं हाँ, है, लेकिन तो हाँ अच्छा लगता कोई है। भी भाव, आती हाँ। हैं तो अच्छा लगता हाँ। है देखने में, हमेशा मुस्कुराती रहती हैं। सही कुछ है। का कुछ जो है बोलती तो नहीं है ज्यादा, लेकिन हाँ मुस्कुराती रहती हैं तो अच्छा लगता सही है है। उनको देख के। बहुत और आप इस बार आए तो बहुत अच्छा हमको लगा। पहली बार आए, मेरे आने के बाद से आप पहली बार आए हैं, तो इसलिए आपके साथ हमको बहुत अच्छा बहुत लगा। अच्छा, थैंक यू। ये तुलसी की पत्ती में मैंने चाचा का नाम लिखा है। वाह। और इसे रक्षा सूत्र से चारों तरफ से पैक कर दिया है। हाँ। इसी तरह चाचा का नाम हमेशा इस रक्षा सूत्र के तरह पूरा प्रोटेक्ट रहे, ये प्रोटेक्ट रहे हर मुसीबत से, हर आंधी तूफान, हर चीज़ों से प्रोटेक्ट रहे। वाह। हाँ अच्छा, वाह बहुत। हाँ अच्छा। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत थैंक यू। ये ऐसे रख दे, हाँ। यहाँ पे रख दे। हाँ पानी उधर। बहुत अच्छा, थैंक यू, बहुत अच्छा। ऐसे मोड़ के डालो। बहुत ज्यादा मन नहीं ऐसे कर, वो नहीं मुड़ेगा। इस हाथ से इसमें लगाओ, और के उस वाले से इसमें लगाओ। ये है जीवन, वह मृत्यु। मेमोरी बाद में कोई भी हाथ से लगाए जो ओ ये आपने लिखा, हाँ इसमें डाल दीजिए। हाँ जो बोले हैं उसमें बहुत थैंक यू। हाँ कुछ नहीं, आपको कुछ कहना है आप कह सकते हैं, नहीं कहना है वो भी आपके ऊपर। नानी जी का कोई मेम, जो भी आपको। अच्छा अब हमारी परदादी जी जब उस कमरे में रहती थी तो हमें याद है कि हम लोग चारों लोग रहते थे छोटे छोटे। तो दादी की एक तरफ हम, एक तरफ दीदी और छोटू बड़ू दोनों लोग, मतलब हम लोग सब लोग उछलते कूदते रहते थे। तो फिर मेरे साथ बुआ से जब मेरी बात हुई थी तो मैं दिल्ली में था उस समय, मैं बहुत ज़्यादा परेशान था। तो मैंने बुआ को फ़ोन किया था, तो फिर हमारी डिस्कशन हुई, फिर वो जो एक निर्णय निकल के आया। तो मैं यहाँ पे आज कुछ एक अच्छा कर रहा हूँ। और कल हम लोग फिर यहाँ पे घंटाघर में भी वो एक जो हमारा लीगल एड कैंप है, हम लोग उसको रीऑर्गेनाइज़ कराएंगे। अभी हम लोगों ने मकेरी बाज़ार में किया, हम लोग उसको फिर वहाँ करेंगे। तो ना दादी के साथ तो उतना हम लोग मतलब मिलते नहीं थे, बट हाँ सुनता उनके लिए था कि जब वो गंगा जी से गली से आती थी तो सबको मतलब तुलसी का पत्ता और वो जल देती थी, सबको देते हुए आती थी। तो ऐसे उनके बारे में तो काफ़ी हम लोग बैठ के बात किया करते थे। और भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनसे हम लोग मिलते जुलते भी रहते हैं।
तो अक्सर बात होती रहती है। बाकी आप सबका आशीर्वाद रहे, हम लोग ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। तू कहाँ पीछे रह गया? खाना रखा है अपना सामान। सबसे लास्ट में, सबसे छोटा है, सबसे लास्ट में करेगा। ठीक है हाँ? चलो छोटी, छोटू कहाँ गया? छोटू नहीं हो गया? छोटू नहीं है, छोटी ज़्यादा नहीं बोलेंगे, छोटी कहाँ बस गई? इतना ही चलो, बोलेंगे। आप निकल जो आओ। हमारी जो सोच है, जो इसमें डालना है वो इसमें डल नहीं पाएगा, वो फ्रेम में लगेगा। और हमारी और किसी की बात हो गई है, वो ऐसा चीज़ है कि वो सबको एक जगह ले आके बहुत अच्छा। खड़ा करेगा। हाँ और आपके बारे में यही बोलेंगे कि आप आए, अच्छा लगा, आप आते रहिए हर सही। 3 साल पे। सही। जैसे आप ये सोच, इसके लिए सोच बनाते हाँ। हैं, इसके लिए सोच बनाते हैं, तो अपने यहाँ के लिए भी हर 3 साल पे एक बार। बहुत सही है, हाँ बिल्कुल, थैंक यू। तो चाचा, हाँ। ये एक थॉट है विच रिप्रेजेंट्स मी, जो आप बाद में पढ़िएगा। अच्छा, वाह, थैंक यू। और ये टोकन ऑफ लव एंड अप्रिसिएशन दैट इतना ज़्यादा क्रिएटिव होना, इतना एजुकेटेड होना, इतना वाइज होना बहुत रेयर है। हाँ, सो टोकन ऑफ लव और सरस्वती। सरस्वती हाँ, मंत्र जो वाह। आप अपने टेम्पल में रखें। बहुत थैंक यू। और बस एक छोटी सी चीज़ बोलनी है विच आई वांट टू शेयर। मतलब सबके बारे में उतना याद तो नहीं है, बस एक चीज़ है कि क्रिटिसाइज़ करने के लिए ना लाइफ में बहुत लोग हैं, बहुत रेयर ऐसे लोग होते हैं जो आपको अप्रिशिएट करते हैं और आपको ग्रोथ में है, जो कि दादी वो लोग करते हैं। और थैंक यू सो मच फॉर दैट। और बैठी तो अच्छा किट्टू आओ तो जरूर 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 डर लगा दिखा। चलो चल लगा। कहाँ चली गई दीदी? चाचा, आप जिस तरह की ड्राइंग का ओह वाह, पॉइंटलिज्म वाली हाँ, से बनी हुई, हाँ। तो वो हम बनाए हैं। बहुत अच्छा। बोलो तो skull पता है, सुनेंगे। ये इंडिकेट करता है लाइफ और डेथ को। वाह, और ये फ्लावर्स हैं, हाँ। तो वो इंडिकेट करते हैं ब्यूटी और लव। वाह, तो इन दोनों का कंट्रास्ट, और ये ह्यूमन फेस के अंदर बता रहा है हाँ। गुड वर्सेस एविल को। वाह, ये बहुत अच्छा है, थैंक यू। तलवा, जैसे आप कल ड्राइंग बता रही थी कि आपकी फ्रेंड बनाई थी हाँ, हाँ, पॉइंटलिज्म वाला, अच्छा, तो वो ऐसे ही ऐसा है। अच्छा है, बहुत अच्छा है। अभी रोशनी में देखेंगे अच्छे से। हाँ यहाँ है। हाँ। चलो चलो बोलो। बोलना है तो बोलो, नहीं बोलना है तो फिर तो ये है एक ड्रीम ओह वाह, जो मैंने बनाया है। हाँ। ये हम ड्रीम बना अपने सोचते हैं, पर इसका होता ज़रूरी नहीं कि वैसा ही हो। नहीं, तो ये यहाँ पे ड्रीम लिखा है, हाँ। ड्रीमर, पर ज़रूरी नहीं कि सेम वैसा ही हो जैसा हम सोचे। वाह, हाँ। तो ये उसका उल्टा है जो हम देख नहीं सकते, हाँ। और ये सीधा है जो हम सोचते हैं। वाह, वाह जी, और ये आपके लिए है गुड हाँ। विशेस, हाँ। लवली डिस्कशन, हाँ। एंड आई चेरिश देम ऑल। बहुत थैंक यू। तो जो मेरा गिफ्ट है वो बहुत टाइम टेकिंग है, हाँ। तो बाद में मिलेगा वो आपको। थैंक यू। थैंक यू। जिंदाबाद जिंदाबाद। किसी हाथ से लगाओ, दोनों से लगा। ढेर सारा मत बोलो। रुको रुको रुको, अच्छे से पोछो, अच्छे से हाथ पोछो। हो गया, हो गया। चलो चलो खाना चलो। अब वो वाला लगा के यहाँ वो हो जाएगा, लग जाएगा। चलो अब बोलो, ब्रेसलेट निकालो, ब्रेसलेट निकालो। अरे धीरे यार, सरप्राइज आज इसमें पोछ, आज इसमें पोछ कपड़े में। चाचा को दिखा के वही रख दो। वाह, बहुत अच्छा है, वाह। ये क्या है? सबको दिखाओ भाई, सबको दिखाओ, सबको दिखाओ। वहीं रख दो, वहाँ रख दो, वहाँ रख दो। यहाँ रख दीजिए। बहुत थैंक यू, बहुत अच्छा है, बहुत बहुत सुंदर है। दिखाओ। ड्राइंग बनाया। ये ड्राइंग बनाया है, प्लांट है। ये हम बांध अच्छा, अरे कान्हा को दिखा तो दो। दिखा दो चाचा को, तो नहीं। दिखाओ। ओपन करो, ओपन करो। ठीक है। आपको दिखाएंगे। हाँ, फिर सिर्फ आपको दिखाएंगे। तो
रिकॉर्डिंग। चलो काना तुम पहनाओ चाचा को, ये आपके लिए ब्रेसलेट बनाया है। बहुत बहुत सुंदर है। और विवेक ये बहुत प्यारा है, काना ने खुद सेल्फ मेड। थैंक यू काना, बहुत सुंदर। स्टूल हियर। आज जहाँ तुम्हारा सीन है वहीं रखा। ज़्यादा ना हाँ, फिर हम काट उठ देंगे इनका। लेकिन तो वाह, माशे तो क्या इट्स अच्छा कर। हाँ अभी ये करना कि ये भी काट सब कोई यूँ काटा था हमको। दादी को मोछा काटो। दादी को एक ही नहीं देखिए हो रहा है ना। हाँ हो ही रहा होगा। हाँ ये चल रहा है ना इनका। होट है ना दीदी देखो। हाँ होट वो तो ऑन करके रखा है शायद। हाँ वो रिकॉर्ड आपको कुछ दबाना नहीं है बस। हाँ हाँ ठीक है। जब से ये अपना काट के आएगा तब तक हम लोग कुछ खाएंगे। हाँ बिल्कुल। किसको करना? सब लोग कर लो भाई। एक तो सब लोग सिजर एक दूसरे के हाथ से ले रहे हैं, नहीं लिया जाता ना। अरे इतना होता है। लो भाई ड्राई जगह पर और क्या। हाँ दूंगा। कोई है? हाँ हाँ किसी का माल चाचा चाचा। जिसको करना है वो हाथ उठाए और आगे रख हाँ सबको वो करना जरूरी नहीं है। हाँ, किसी का मन नहीं है तो कोई वो नहीं। दादी पापा करिएगा, हम भी करें। भाई दादी बुआ आप ये पकड़िएगा, हम भी कर रहे हैं। हाँ हाँ जाओ जाओ। हाँ हाँ जाओ। हमको इतना मन है हम जानते हैं दूसरे नहीं बस ये इतना 6 साल के बाद बस 4-5 साल जाओ जल्दी दाढ़ी काटो। अब सारी चेयर अंदर ले चलो। काजल सब चेयर अंदर ले चलो बेटा। चलो दाढ़ी कटाई की। चलो बस हो गया सबको। थैंक। अभी क्या करें इसका? अच्छा आप लोग जाइए खाइए, अब हम यहाँ